Hello, my dear student. Welcome back to my channel Study with Rishika. And आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे. नाउ आज हम स्टार्ट करते हैं बेटा आगे का कॉन्सेप्ट. इसके जस्ट प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स क्या होते हैं. ठीक है, आज उसी के आगे कुछ चीज़ें और हैं जिन्हें हमें डिस्कस करना है. और जैसे कि पहले के हमने देखा है कि कुछ वीडियोस के साथ साथ हम कुछ पिक्चर्स भी ऐड करते थे फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग. अब हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम प्रैक्टिकली करके भी देखें उन चीज़ों को. ठीक है, चलिए तो फिर टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक सॉल्यूशन. सॉल्यूशन, व्हाट इज़ द सॉल्यूशन? सॉल्यूशन कैसे बनता है बेटा? जैसे कि अभी अभी आपने इसके पहले भी पढ़ा था बेटा कि होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स क्या होते हैं, है ना. होमोजीनियस पे आपने पढ़ा था जब कोई दो चीज़ें आपस में घुल जाती हैं या सॉलिड और लिक्विड, ठीक है, आपस में घुल गई, पूरी कंप्लीटली डिजॉल्व हो गई, उसको बोलते थे होमोजीनियस मिक्सचर. जो डिजॉल्व नहीं होती थी उसे आप बोलते थे हेट्रोजीनियस मिक्सचर, है ना. जब ये मिक्सचर बन जाता है और कंप्लीटली डिजॉल्व हो रहा है, इट मीन्स वो क्या है, एक सॉल्यूशन बन गया है. उसी तरह से अगर हम बात करें व्हाट इज द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन इज द होमोजीनियस मिक्सचर. कह सकते हैं सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर है, विच मीन्स जिसका मतलब है द सेपरेट पार्टिकल्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन सॉल्वेंट. ओके, किसी एक सॉल्वेंट में भी, ये भी समझेंगे सॉल्वेंट क्या होता है. ठीक है, किसी भी सॉल्वेंट में हमने जो भी चीज़ डाली है या फिर कुछ भी हमने ऐड किया है, कोई भी दूसरा पार्टिकल, वो इक्वली पूरे सॉल्यूशन में जो भी सॉल्यूशन बनेगा चारों तरफ से इक्वल बनेगा. इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि व्हाट इज द सॉल्यूशन. सॉल्यूशन दो चीज़ों से मिलके बनता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट. सॉल्यूट और सॉल्वेंट, ठीक है. तो बात आती है सॉल्यूट क्या होता है. सॉल्यूट एक तरह का सब्सटेंस है जो कि डिसॉल्व किया जाता है किसी सॉल्वेंट में, जो कि डिसॉल्व किया जाता है किसी सॉल्वेंट में. अंडरस्टैंड. और सॉल्वेंट क्या होता है, ऐसे सब्सटेंस जो कि अपने में डिसॉल्व कर लें किसे, सॉल्यूट को. सॉल्यूट को अपने में डिसॉल्व कर लें. जिससे आप डिसॉल्व कर रहे हो वो आपका सॉल्यूट, जिसे आप डिसॉल्व कर रहे हो वो आपका सॉल्यूट. ओके, जिसमें डिसॉल्व कर रहे हो दैट इज अ सॉल्वेंट. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि आज हम कुछ करके देखते हैं. ये हमने लिया है एक फ्लास्क और तो उसमें से थोड़ा सा वाटर डाला हुआ है. ठीक है, इसमें थोड़ा सा वाटर मैंने ऐड किया हुआ है और मेरे पास कुछ सॉल्ट रखा हुआ है हमारे पास. ठीक है, सॉल्ट. अब ये क्या है और ये क्या है, दो चीज़ें आपको दिख रही हैं. ठीक है, ये सॉल्ट और ये वाटर. अगर हम इस सॉल्ट को इसमें डाल रहे हैं, ठीक है, इस वाटर में हम एंटर कर रहे हैं, डालेंगे, तो ये क्या हमारा सॉल्यूट, जिसे हम ऐड करते हैं, दैट इज कॉल्ड अ सॉल्यूट. जिसमें ऐड करते हैं यानी कि ये जो लिक्विड आपको दिख रहा है ये क्या है आपका सॉल्वेंट. तो इसको हम ऐड कर देंगे. ठीक है, थोड़ा सा देखिएगा बेटा, देखिए बिल्कुल इसमें डिसॉल्व हो गया है सॉल्ट. ठीक है, बहुत एक दो पार्टिकल दिख रहे हैं, वो भी इम्प्योरिटीज़ होगी. ठीक है, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ये पूरी तरह से घुल गया है, तो हमने क्या मिल गया, सॉल्यूशन. ठीक है, अब ये मान लीजिए इसमें से अगर आपको मुझे थोड़ा सा सॉल्यूशन इसका देना है तो आप क्या कहोगे. जैसे कोई चीज़ आपके पास ज़्यादा होती है तो मम्मी से क्या कहते हो, मम्मी उस वाली प्लेट में ज़्यादा है वो मुझे दे देना, और ये कम वाली प्लेट का मैं नहीं लूँगा. ठीक है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड का मीन्स बता रही हूँ. ठीक, अब इसमें से मैं ऐसा तो नहीं करूँगी ना कि मम्मा जिधर से या मैम जिधर से इधर जो भी सॉल्ट है, सॉल्ट जिधर ज़्यादा हो वो हिस्सा मुझे दे देना. ऐसा तो नहीं हो सकता. इसमें सॉल्ट हर एक सॉल्यूशन में, पूरे सॉल्यूशन में इक्वल टेस्ट आएगा, चाहे आप इस कोने से उठा लो थोड़ा सा, चाहे इधर से, चाहे इधर से, चाहे इधर से, किसी भी साइड से एक ड्रॉप उठा लो, सबका टेस्ट इक्वल आएगा. राइट,
कम ज़्यादा नहीं आएगा। इट मीन्स ये क्या होते हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। क्या होते हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं किसी भी सॉल्वेंट में। क्यों सॉल्वेंट हमने लिखा है, सॉल्वेंट हमारा वाटर है या लिक्विड है। अब एक बात आती है बेटा, क्या सॉल्वेंट लिक्विड ही हो सकता है, क्या सॉल्यूट सॉलिड ही हो सकता है, क्या ऐसा जरूरी है, ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सब्सटेंस जो भी यूज करेंगे हम सॉल्वेंट में, ये सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। कहोगे मैम हम कैसे मान ले, वो भी अभी मनाएंगे, क्यों परेशान हो रहे हो। और यहाँ पे भी जो सब्सटेंस यूज हुआ है बेटा, ये भी क्या है, सॉलिड में भी होगा और लिक्विड में भी होगा और गैस में भी होगा। इसके अब हम आगे एग्जांपल्स पढ़ लेते हैं। कैसे, जब हम सॉलिड के साथ लिक्विड लेंगे तब क्या होगा, सॉल्वेंट एज अ गैस, लिक्विड, ये सारी सॉल्युबिलिटी कितने तरह की। अब देखते हैं बेटा, देखिएगा यहाँ पे, जैसे कि अभी मैंने बोला था सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन बताया था ना अभी। सॉल्यूशन में भी 3 तरह के हो जाएंगे, एक तो सॉलिड सॉल्यूशन, एक लिक्विड सॉल्यूशन और एक गैस सॉल्यूशन, ठीक है, ये भी 3 तरह में हो जाएंगे। तो अभी फर्स्ट टाइम हम देख लेते हैं, पहली बात कर लेते हैं इन सॉलिड सॉल्यूशन की। सॉलिड सॉल्यूशन में कौन सा सॉल्यूट और कौन सॉल्वेंट, यानी सॉल्यूशन हमारा कैसे बनने जा रहा है, सॉलिड में, ठीक है, जो हमें लास्ट में मिलेगा वो सॉलिड में मिलने जा रहा है। तो जब भी सॉलिड सॉल्यूशन की बात होगी तो जो सॉल्वेंट होगा वो सारे क्या हो जाएंगे, आपके सॉलिड हो जाएंगे किसी भी पोजीशन में, चाहे उसमें सॉल्यूट सॉलिड हो, चाहे सॉल्यूट लिक्विड हो, चाहे सॉल्यूट गैस हो। बाप रे, अब यही सोच रहे होगे मैम अभी तक तो इजीली आपने डिसॉल्व कर दिया था वाटर में, समझ में आ गया जिसमें घुल रहा है या जिसमें हम डाल रहे हैं वो आपका सॉल्वेंट, जिसमें हम मेंशन करेंगे, जिसमें हम ऐड करेंगे किसी भी सब्सटेंस को, चाहे वो सॉलिड में हो, लिक्विड में हो या गैस में हो। इससे एग्जांपल सहित भी देख लेते हैं, ठीक है। सॉलिड सॉल्यूट है बेटा और सॉल्वेंट भी सॉलिड है, यानी सॉलिड को सॉलिड में मिक्स कर रहे हैं और होमोजीनियस मिक्सचर बन रहा है, ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर बना है, सॉलिड भी सॉल्यूट है और सॉल्वेंट भी सॉलिड है, दोनों सॉलिड है, तो मिलने के बाद क्या बनेगा, जो ज्वेलरी पहनते हैं, वियर करते हैं, क्या ये ज्वेलरी बेटा हमेशा प्योर फॉर्म में होती है, जो हम ज्वेलरीज बनती हैं अलग अलग तरह की, क्या ये जितनी भी ज्वेलरीज है तो हमें 24 कैरेट गोल्ड मिलता है, नहीं मिलता, कभी आप ज्वेलरी बना ही नहीं सकते 24 कैरेट के, उसमें कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज ऐड करते हैं या अदर मेटल ऐड करते हैं, जिसकी वजह से आप इतनी सुंदर सुंदर डिजाइन वियर कर पाते हो। बात समझ रहे हैं, सेम लाइक अलॉय ही तो है वो सारी चीजें, अलॉय लाइक कॉपर डिसॉल्व इन गोल्ड, कॉपर को मिलाया जाता है गोल्ड में ऑर्नामेंटल गोल्ड बनाने के लिए, ऑर्नामेंटल गोल्ड ज्वेलरीज बनाने के लिए, ठीक है, जो आप वियर करते हो बढ़िया बढ़िया डिजाइन में। तो यानी सॉलिड को सॉलिड में मिला सकते हैं तो हमारा एक सॉल्यूशन मिलेगा, वो भी सॉलिड में है, ये लिक्विड में थोड़ी ना है, सॉलिड में ही है ना। अब लेते हैं हम सॉल्यूट लिक्विड में, सॉल्यूट लिक्विड में लेते हैं और लिक्विड में लेने के बाद सॉल्वेंट हमारा सॉलिड है क्योंकि हमें सॉलिड सॉल्यूशन मिल रहा है, लिक्विड के साथ सॉलिड क्या बन रहा है जरा देखें ना बेटा, कभी भी जो भी लिक्विड होगा या कोई भी सॉल्ट होगा ऐसा सॉल्ट बनाएगा जिसमें वाटर प्रेजेंट हो, ठीक है, जरा देखिएगा, सॉल्ट हैविंग वाटर, ऐसा सॉल्ट जिसमें वाटर है, सॉल्ट हैविंग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ हाइड्रेटेड सॉल्ट, जब हम क्रिस्टलाइज करेंगे तो उसमें हाइड्रेट सॉल्ट मिल जाएगा आपको, जैसे कि एग्जांपल हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट में आपका वाटर ऐड है, लिक्विड ऐड है, ठीक है, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल मिल जाएंगे। दूसरी बात है एमेलगम ऑफ Hg, Hg क्या है बेटा, मरकरी, मरकरी, ठीक है, मरकरी को सोडियम में डालेंगे, जब एमेलगम ऑफ मरकरी, मरकरी का एक फॉर्म है बेटा एमेलगम है,
ठीक है, उसको हम सोडियम में मिक्स कर देंगे तो मरकरी सॉल्ट मिल जाएगा, वो भी हाइड्रेटेड मरकरी के साथ। बात समझ में आ गई? अब बात करते हैं गैस की। गैस को हम सॉल्वेंट यानी सॉलिड में हमने ऐड किया, गैस को किस में ऐड किया? सॉलिड सॉल्वेंट में। ठीक है, ऐसा भी होता है, गैस भी ऐड होती है बिल्कुल, जब आप हाई प्रेशर देते हो। ठीक है, यानी कि कोई भी आपके पास है मेटल है जिस पे आप गैस पास करा रहे हो विद हाई प्रेशर पे, जैसे कि फॉर एग्जांपल गैस प्रेजेंट ऑन मेटल सरफेस। गैसेस किस पे प्रेजेंट हो? मेटल की सरफेस पर प्रेजेंट हो, जैसे कि कह सकते हैं हम हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन ऑन दी निकिल मेटल। निकिल का जो मेटल होता है, निकिल मेटल, उसके ऊपर क्या प्रेजेंट है? हाइड्रोजन और नाइट्रोजन गैसेस। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। एक आपने देखा होगा, जरा यहीं पे ले लेते हैं, जैसे कैम्फर होता है वैसे एक और हमारा होता है पैलेडियम। क्या होता है ये? पैलेडियम। पैलेडियम में अगर हम हाइड्रोजन गैस देते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन गैस इसको दे रहे हैं, तो पैलेडियम क्या करता है पता है? इस हाइड्रोजन गैस को एब्जॉर्ब कर देता है और इस पे अपनी लेयर बना देता है। मैजिकल चीज क्या है पता है आपको? ये जो आपका रूम टेम्परेचर है, नॉर्मल जो आपका टेम्परेचर है, इस पे अगर हम बात करें तो ये जो पैलेडियम है करीब 900 से लेकर के 1000 टाइम्स ज़्यादा अपने वॉल्यूम से ज़्यादा, जिस सपोज करिए एक छोटा सा है पैलेट, आई लाइक, ये आपको दिख रहा होगा, इसमें थोड़ा सा हमने डाल दिया सॉल्ट, ठीक है, वेट अ मिनट, ये आपको सॉल्ट दिख रहा है इसमें, ठीक है। ये जो सॉल्ट है बेटा, ये जो सॉल्ट है, समझ लीजिए पैलेडियम है, अभी हमारे पास पैलेडियम है नहीं, लेकिन अगर इसको हम थोड़ी देर तक छोड़ दें तो कुछ टाइम बाद ये ऑटोमेटिक लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा, मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेगा। तो कहीं ना कहीं इसने कुछ गैसेस से रिएक्ट कराया और एब्जॉर्ब कर लिया। सेम पैलेडियम होता है, लेकिन ये इतना वॉल्यूम इसका कितना दिख रहा है आपको? थोड़ा सा दिख रहा है। इसका 900 से लेकर के 1000 बार मल्टीप्लाई करो तो उतनी हाइड्रोजन गैसेस ये एब्जॉर्ब कर सकता है, यानी अपने वॉल्यूम का 900 टू 1000 टाइम्स ज़्यादा हाइड्रोजन एब्जॉर्ब कर सकता है। बात समझ में? ये एक मेटल है पैलेडियम और ये गैस है। ओके, अब आगे देखते हैं। अब अगर बेटा इसमें बात करें इन लिक्विड सोल्यूशन में, अभी तक सॉलिड्स पढ़ा, अब लिक्विड सोल्यूशन में, तो लिक्विड सोल्यूशन में सारे सॉल्वेंट्स हर एक किसी के साथ, चाहे वो सॉलिड, लिक्विड या गैस के साथ किसी के साथ भी मिक्स हो, वो सॉल्वेंट क्या रहेगा? लिक्विड ही रहेगा। सॉलिड से लिक्विड में मिलाया, अभी मैंने मिला के दिखाया था, सॉल्ट और वाटर को मिलाया था ना, सॉल्ट में वाटर, ठीक है। तो कोई भी शुगर या कॉमन सॉल्ट या फिर कोई भी अदर सॉल्ट डिजॉल्व इन अ वाटर में डिजॉल्व हो जाता है। ये तो बहुत इजी है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। फिर लिक्विड में लिक्विड मिक्स होगा, कैसे? मिक्स टू मिसेबल लिक्विड, यानी मिक्स होने वाले, इमिसेबल मत मिला देना, ऑयल और वाटर को मत मिला देना, क्योंकि ऑयल वाटर इमिसेबल लिक्विड है। मिसेबल लिक्विड्स जैसे वाटर में अल्कोहल मिला दिया, ठीक है, और वाटर में एथेनॉल मिला दिया, दूध में पानी मिला दिया, कहते हैं ना, ठीक है। गैस में लिक्विड, गैस डालेंगे किसमें? लिक्विड में, हाई प्रेशर के साथ, ठीक है। एरोटेड ड्रिंक्स, जैसे कि एरोटेड ड्रिंक्स होती हैं, ठीक है, ये क्या होती है? जिसमें ज़्यादा मात्रा में क्या हो, अमाउंट में क्या हो, गैस डिजॉल्व होती है, जैसे कि ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर, वाटर ऑक्सीजन में डिजॉल्व होती हैं, उसी की वजह से एक्वाटिक एनिमल्स ब्रीथ कर पाते हैं। ओके, अब यहाँ पे सिचुएशन आ जाएगी इन गैसेस, ओके, इन गैसेस सॉल्यूशन। अब देखिए बेटा, यहाँ पे हम सॉल्यूशन कैसा लेंगे? गैस, हमने सॉलिड लिक्विड की बात कर ली, अब गैसेस सॉल्यूशन की बात करते हैं। गैसेस सॉल्यूशन में फिर से वही बात, अगर गैसेस सॉल्यूशन की बात
तो सॉल्वेंट यहाँ पे सारे गैस होंगे, ठीक है। सॉलिड, सॉलिड क्या है आपका अब यहाँ पे सोल्यूट, और गैस क्या है सॉल्वेंट। इनको हमने ऐड किया, क्या बन रहा है। आपने पढ़ा होगा बेटा सब्लिमेशन प्रोसेस, सब्लिमेशन प्रोसेस पढ़ा है। जिसने नहीं पढ़ा हो जा करके मेरे प्रीवियस वीडियो में देख लें। आई थिंक जहाँ तक मुझे याद है 5th वीडियो में या फिर जितने भी होगा, मैं 5th वीडियो में है, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर के 5th वीडियो में बेसिक कॉन्सेप्ट जो था हमारा, उसमें आपको मिल जाएगा सब्लिमेशन क्या होता है, वहाँ पे पढ़ लेना। यहाँ पे क्या होता है, सॉलिड डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाता है, ठीक है, लिक्विड में नहीं आता। तो इन सब्लिमेशन द वेपर ऑफ सॉलिड सब्सटेंस इज फॉर्म, यानी कि वेपर, सॉलिड के वेपर्स आ गए हैं। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें तो कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस, कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस, कैम्फर को नाइट्रोजन गैस में डाल दो, मिक्स कर दो जा करके, तो आपको तुरंत कैम्फर का वेपर मिल जाएगा, ओके। और दूसरी चीज़ ये भी कह सकते हो, कैम्फर नॉर्मली आप घर पे रख दो तो भी वेपोरेट हो जाएगा। फिर बात आती है सॉल्यूट एज अ लिक्विड एंड सॉल्वेंट एज अ गैस। लिक्विड और गैस, लिक्विड में गैस मिला, लिक्विड को गैस में मिला रहे हैं। जैसे कि क्लाउड्स और फॉग, क्लाउड होते हैं बादल, ठीक है। बादल में क्या होते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं। जब वो नीचे आती हैं या फिर क्या हो जाते हैं, मॉइस्चर बन जाता है, यानी कि वाटर ड्रॉपलेट्स किस में चली गई हैं, मिक्स हो गई हैं, गैस में मिक्स हो गई हैं, ठीक है। वो लिक्विड वाटर ड्रॉपलेट्स क्या है, लिक्विड फॉर्म में है, वो मिक्स हो गई हैं, किस में, डिजॉल्व हो गई हैं एयर में जा करके। तो एक एग्जांपल हो गया। अब गैस में गैस, बाप रे बाप, गैस में गैस, क्या बात है, कहाँ से लेके आएंगे मैम, बेटा ये एयर, एयर एनवायरनमेंट में जो आपकी एयर प्रेजेंट है, दैट इज अ बिग एग्जांपल ऑफ एंड द बेस्ट एग्जांपल ऑफ रिप्रेजेंटिंग द मिक्सचर ऑफ गैसेस। अब इस एनवायरनमेंट में हर तरह की गैसें हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नियॉन, आर्गन, हर तरह की गैसेज हैं आपके एटमॉस्फेयर में, ओके। तो ये हो गया आपका आज का टॉपिक। अब आपको पता चल गया कि हम सॉल्यूट, सॉल्वेंट, ज़रूरी नहीं कि केवल सॉलिड और लिक्विड ही हो, इतने तरह के होते हैं। सॉलिड सॉल्यूशन अलग, गैसेस अलग और लिक्विड अलग, ठीक है। इसके आगे का हम पढ़ेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हैं वो भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अभी के लिए इतना ही, और रिवाइज करते रहिएगा, वीडियो को बार बार बैक करके, रिवर्स करके, किसी भी तरह से अपने नोट्स बनाते रहिएगा अगर हम यहाँ पे प्रॉपर नोट्स दे रहे हैं। अदरवाइज हम केवल समझा भी सकते थे यहाँ पे, ठीक है। और मेरी इस वीडियो को लाइक करने के लिए थैंक यू, ठीक है। लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा, ठीक है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं।